मतलब ये भैया कि मेरी बीवी जो है ना, जो मेरे कंपाउंडर है ना, उसके साथ नैन मटक्का चल रहा है। एक दिन तो मैंने क्लिनिक पे रंगे हाथों प्यार की घुट्टी घोटते हुए उसको पकड़ा है। अरे यार, यहाँ हमारी बीवी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अभी तो आपने यही बोला है। हमने ये कहा कि हमारी बीवी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हमने ये कहा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बीवी ऐसी निकलेगी। ऐसी मतलब कैसी? इच्छाधारी नागिन। अंगूरी भाभी भी? हाँ भाई, हमने वो भभूति जी के साथ उसे एक ही कटोरे में ऐसे तो दूध पीते देखा। हे भगवान, ये तो बहुत मनुष्य खबर है। लेकिन तिवारी भैया, आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, वो कंपाउंडर और मेरी बीबी वाली बात किसी को मत बताइए। अरे यार, आपको अपनी पड़ी है, यहाँ पर हमारे सिर पर खतरा मंडरा रहा है। आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा गंभीर है। हाँ भाई, गंभीर तो है, लेकिन वो कंपाउंडर वाली बात किसी को मत बताइए। साले फिर ये बताइए कि हम करें तो क्या करें? भैया, अब मेडिकल साइंस में तो इस बीमारी का आज तक कोई टीका नहीं बना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग विभूति भैया। Get lost. थैंक यू। क्या बात है, बड़ा फुर्सत में अखबार पढ़ा जा रही है। जालिमो, अब तो भैया फुर्सत ही फुर्सत है गई। हाँ, विभू झाड़ू लगाओ, विभू कॉफी बनाओ, विभू कपड़े धो, विभू खाना बनाओ। भैया, आप अनिता भाभी को बहुत मिस कर रहे होंगे ना? My business is my business. None of your business. अब कम ऑन ड्यूड, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। एक बात बताओ, पूछने में क्या टैक्स वैक्स लगे हैं? भैया ऐसे को घूर के देख रहे? ऐसे भी बहुत दिन हो गए अनीता भाभी दोबारा तुम्हें घर से बाहर फेंके हुए देखते हुए। आएगी आएगी आएगी, अनीता भाभी वापस घर आएगी। आएगी आएगी आएगी, अनीता भाभी वापस घर आएगी। अनु, हेलो हेलो, अम्मा जी प्रणाम करे हैं। खुश रहो बिटिया। अच्छा सुनो, दूध पी ली भरभूति जी के साथ? हाँ हाँ अम्मा जी, उपाय हम कर लिए। अब बिल्कुल नाक की तरह लपड़ लपड़ करके दूध पी लिए हैं। शाबाश शाबाश। अब सुनो, अब पता है ना क्या करना है, हैं? अब जो है तुमको भरभूति जी के साथ नागिन बन के डांस करना है। हाय दिया, अब नागिन भी बनना है। लेकिन अम्मा जी नाचना, अब देखिए, आज तक हम कोनो इच्छाधारी नागिन को नाचते हुए ना ही देखे हैं। अरे बिटिया, इमा कौन बड़ी बात है, अपने हाथ को सर पे रखो और लहराने लगो बस। आप भी कभी नागिन बनी है का? नहीं बिटिया, हम तो कभी नागिन नहीं बने, लेकिन तुम्हारे ससुर जो है वो कभी कभी हमको जहरीली नागन कहते हैं। कहते हैं कि तुम जहरीली नागन हो जो कुंडली मार के हमारे जीवन पे बैठी हो। दिया, ससुर जी आपको नागिन बोलते थे? हाँ बिटिया, पति को जो है पत्नी में बहुत सारे रूप नजर आते हैं। पहले साल में पत्नी बड़ी प्यारी लगती है और दूसरे साल में पत्नी जो है वो पुरानी लगती है। तीसरे साल में पत्नी शेरनी लगती है, तब 5वें साल में नागिन लगती है, और उसके बाद सारी जिंदगी पत्नी चुड़ैल नजर आती है। हाँ दिया, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा का? नहीं नहीं बिटिया, तू तो हमेशा से गाय लगती थी हमारे बैल को। हाँ, तुम्हारे अंदर कोनो जानवर नहीं है बिटिया। ठीक बा अम्मा जी। अच्छा सुन बहुरिया, पंडित रामफल बोले हैं कि भरभूति जी के साथ में नागिन डांस करने के बाद में ना वो इच्छाधारी नाग से माफी मांगना है। और जब इच्छाधारी नाग जो है बैल को माफ कर देगा ना, तो वो सपेरे का दिया हुआ श्राप कट जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा और सारा प्रेस खत्म हो जाएगा। भाभी जी, वो स्ट्रेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और हाँ, ये सब के बारे में वो बैल को कछु नहीं बताना है। हाँ हाँ, वो तो हमको याद है अम्मा जी। चलो ठीक है, रखते हैं बिटिया, खुश रहो। हैं? ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हेलो भरभूति जी। Hello, Bhavi ji. How are you doing this morning? हम ठीक बा। हमको ना
आपसे कुछ मांगना है। भाभी जी कम से कम दिल मांगिएगा, इससे कम ना मांगिएगा। अरे मैं कह रहा भाभी जी आपके लिए जान हाजिर है, बोली तो सही। नहीं नहीं, जान नहीं चाहिए। आपका जान निकल जाएगा तो नाचेंगे किसके साथ? मतलब आप मेरे साथ नाचने की परमिशन मांग रही हैं? यू आर आस्किंग मी अ फेवर। हाँ, हम चाहते हैं कि आज रात हम आपके पास आएं और नागिन डांस करें। आए का? अरे एक मिनट, आई नीड टू सेलिब्रेट। मुझे बहुत दूर से सेलिब्रेशन आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, कर दीजिए। ठीक है भाभी जी, ऑलराइट, आई एम गेम। हाय डियर, थैंक यू भरवती जी, थैंक यू। वैसे आप किस रूप में आएंगी? नागिन रूप में आएंगी या नॉर्मल रूप में आएंगी? नागिन रूप में आएंगे। और आप भी ना अपने वो नाग रूप में रहिएगा। हाँ भाभी जी, I'll be waiting for you with open fun and we'll have lots and lots and lots of fun. अमावस्या की रात तो इन्हें भगाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि इस दिन इनकी शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। इसका मतलब आज भी अमावस्या की रात है, तो भभूति जी की शक्ति उनकी चरम सीमा पर होगी। अगले दिन चाहे तो आप उन्हें भगाने का ये टोटका कर सकते हैं। आप पहले खुद को एक कोबरा सांप से डसवाएं और अपने अंदर जहर भर लें, और उसके बाद इच्छाधारी नाग को काटें। या तो वो मर जाएगा या आप। विशेष सूचना, ये टोटका आजमाया हुआ नहीं है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता। अरे यार, कैसे कैसे घटिया लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। ये हमारी जान जा रही है, ने झूठी किताबें लिखने से फुर्सत नहीं है। पता नहीं अमावस वाली काली रात वाली बात भी कितनी सच है। के भैया क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पगली, कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, वो पत्नी को खुश रखने वाले 100 उपायों की किताब है। हाँ। लेकिन आपको एक का जरूरत है। हम तो पहले से ही बहुत खुश हैं आपसे। वो तो तुमने आज बर्तन बहुत जल्दी धो लिए पगली। नहीं, हम सुबह धोएंगे, अभी आप सो जाइए। कमाल है, तुम तो कहती हो कि तुम्हें रात के बर्तन धोए बिना चैन नहीं पड़ता, फिर इतनी सुस्ती का है? नहीं, सुस्ती का कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। लेकिन तुमने तो हमको अभी तक दूध भी नहीं पिलाया पगली। हाँ, वो कहा है कि जिस दिन आप दूध पी लेते हैं वो दिन फिर आपको नींद नहीं आता है, करवट लेते रहते हैं, है ना? और फिर आज आपको जल्दी सोना है, आप सो जाइए। हमेशा वाला सोना या सिर्फ आज वाला? ऐसा काहे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आज का ही सोना बोल रहे हैं, सो जाइए। अच्छा, दूठो बीटी बात ना कर ले पगली। सुबह करेंगे ना, अभी सो जाइए। हाँ, सो जाइए। हम जानते हैं अंगूरी, तुम हमें क्यों सुलाना चाहती हो। वहाँ वो जहरीला नाग तुम्हारी राह देख रहा होगा। आज सब साफ हो जाएगा। हम तुम्हें यहाँ योनि में नहीं जाने देंगे पगली। तिवारी जी, आप यहाँ? जी हाँ भभूति नागराज, हम। और तुम पगली, ये क्या कर रही हो? हमारा साथ छोड़कर तुमने इस नागराज का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, के भैया, अभी आप घर जाइए, हम आते हैं थोड़ी देर में घर पे। अब तो हम भगवान के भी घर चले जाए ना, तो भी तुम्हें सर्प योनि में जाते हो नहीं देख सकते। वो हमको सर्प योनि में ना ही ले जा रहे और ना ही हम जा रहे हैं, बल्कि हम तो आपका जान बचा रहे हैं। जान बचा रहे? क्या मतलब? क्या मतलब? अब तो बताना ही पड़ेगा। कहा है ना कि अम्मा जी हमको बोली थी कि भरभूति जी जो कि एक इच्छाधारी नाग हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाना है, उनको खुश करना है, ताकि वो जो शंभू सपेरा आपको श्राप दिया है ना, उससे मुक्ति मिल सके। लगा था कि भाभी जी मुझसे इम्प्रेस हो के, बट इसमें भी लड्डू के भैया घुसे हुए हैं। और आप आकर सब कुछ गुड़ गोबर कर दिए। हाँ, क्यों?
मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं, हमें लगा शायद आप लंदन में होंगे। बेटा ऐसा है, लंदन से ज्यादा सुरक्षित आजकल मेरे लिए कानपुर है। जी, लेकिन हम आपसे यहाँ सुरक्षित नहीं है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते लैंटन आंटी। अरे हेलन, हेलन। सही पकड़े हैं। अनीता जी कहाँ हैं? वो जरा तैयार हो रही है, बस आती होगी है। खचेड़ू, खचेड़ू। What, mommy? What? What? बहू कहाँ है? सब लोग आ गए हैं। आ रही है, she's getting ready. जमल खान, हाँ यार बदबू सी आ रही है ना, कचरे की गाड़ी आ गई क्या? हाँ यार। अरे अरे आंटी ठहर जाओ ना, तो ना हम रह गए हैं छोटे जलबू दिखाने से पहले कम से कम हमें तो घुसान दो। यहाँ कोई रक्का साहब का नाच नहीं हो रहा जो आप घुसा हैं। गेट क्रैशर। यार कैसी बातें कर रहे यार। गौरी मैम जब मोहल्ला की बहुत ही ज्यादा सब सुशील महिला आएंगी हैं, उनके दर्शन करने के लाने तो मतलब ससुर हम टिकट खरीद लें, और वो भी ऐसो वैसो टिकट नहीं, दादा 1000 रुपये को भी टिकट हो तो मुंह ना देखेंगे 1000 रुपये को। हाय दिया, ये तो अभी तक सो रहे हैं। कहाँ लड्डू के भैया? देखे दिन चढ़ाया है, अभी तक सोए हैं। गुड मॉर्निंग। हाय दिया, कितने अच्छे लग रहे हैं हमरे लड्डू के भैया। आई लव यू। आई लव यू टू भाभी जी। क्या बोले भाभी जी? शायद नींद में है ना, तो मुंह से निकल गया होगा। बहुत बदमाश है। लड्डू के भैया गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आई लव यू टू भाभी जी। ये तो फिर से हमको भाभी जी बोले। पक्का बात का आया। लड्डू के भैया उठिए 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 उठिए। काय परेशान कर रही हो सुबह सुबह? हम आपको परेशान करे सुबह सुबह, आप हमको परेशान किए सुबह सुबह। अरे हमने क्या परेशान कर दिया, हम तो सो ही रहे थे। पता है, हम आपको जगाने के लिए बोले लड्डू के भैया आई लव यू, तो बदले में आप हमको क्या बोले? का बोले? लव यू टू भाभी जी। मर गए। क्या बोले? नहीं, मतलब हमने ऐसा कहा कि आई लव यू भाभी जी? हाँ। अच्छा, नहीं तो इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छा, इनमें कोनो गलत नहीं है। आप हमको बोल देते लव यू टू पगली, लेकिन आप भाभी जी बोले हमको। देखिए हमको सच सच बताइए, हम कोनो बॉडम नहीं है। ये भाभी जी कौन है ये भाभी जी? अरे यार, हम स्वप्न में भाभी जी से लव यू टू कह रहे थे। अब हमें क्या पता था कि हकीकत में ये पगली हमसे आई लव यू कह रही है। क्या सोच रहे? जवाब दीजिए हमारी बात का। नहीं, वो पगली दरअसल हमने तो तुम्ही से कहा था कि आई लव यू अंगूरी। हम आपकी भाभी जी कब से हो गए? नहीं, तुम समझी नहीं। हमने क्या कहा था, आई लव यू टू भभूति जी की भाभी जी। मतलब भभूति जी जो है वो साइलेंट रह गया। ये बोले रहे आप? हाय दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं? लड्डू के भैया, आपको इका उका किसी का भी नाम लेने का जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बोलिए ना लव यू टू पगली। हम ना मेन ना ही करेंगे। मेन नहीं माइंड होता है पगली। सही पकड़े हैं। आई लव यू पगली। ये लीजिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय दिया, आप ना बहुत शैतान हैं। माफ करना पगली, हम भाभी जी के लिए ही बोले थे आई लव यू भाभी जी। भाभी जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कब आएंगी? जल्दी आ जाइए भाभी जी। जाने कितने दिनों के बाद गली में। भाभी जी, थैंक यू सो वेरी मच। हाय दिया, आप कब आए और हमको थैंक यू काहे बोल रहे हैं? भाभी जी, आप हमारे लिए इतना प्यारा गाना गा रही थी, इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं आपको। हाय दिया, ये कौन बोला आपको कि ये गाना हम आपके लिए गाए रहे? अभी तो आप गा रही थी ना कि गली में आज चांद निकला। हाय दिया, इतना काहे शर्मा रहे हैं?
अब ऐसे आपको बता दे कि ई गाना हम आपके लिए ना ही गाए थे। अब लेकिन अगर हमको आपके लिए कोनो गाना गाना है ना तो हम ई गाते। अब ये बताइए ना कौन सा गाना गाएंगे आप मेरे लिए? अब भरभूति जी आए तो आया हमें याद, गली में आज चिराग निकला। अभी जी आप भी ना बाजी मार जाती हैं इन मामलों में, लेकिन आपके अलावा किसी की मजाल नहीं कि जो हमें शिकस्त दे दे इस मोहल्ले में। भाभी जी आप क्या बोले? दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उनका हंस देना हमारे हाल पे अच्छा लगा। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी एक गुड न्यूज है। हाय दिया, आप और अनीता जी आप पैरेट्स बनने वाले हैं का? अभी जी वो पैरेट नहीं, वो पेरेंट्स होता है। सही पकड़े हैं। लेकिन आप गलत पकड़ी हैं। का मतलब ये कि ऐसा कुछ भी नहीं भाभी जी। तो फिर कौन न्यूड है? भाभी जी न्यूड नहीं, न्यूज होता है, वो भी गुड न्यूज है। सही पकड़े हैं। का अच्छा खबर है वो तो बताइए। अन्नू वापस आ रही है। शी इज कमिंग बैक। का? यस। अनीता जी यहाँ वापस आ रही हैं। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा खबर है, हमको बहुत खुशी हो रहा है। और मुझे खुशी इस बात की भाभी जी कि मेरा वैलेंटाइंस डे कमाल गुजरेगा इस बार। क्या कहा भैया आपने? कौन सा डे कमाल गुजरेगा? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस ये कौन थे वैलेंटाइन? ये एक सेंट थे, सेंट साधु थे, साधु। कहाँ के? प्रयाग के, बनारस के या ऋषिकेश के? जी ये फ्रेंच सेंट थे, यानी कि फ्रांसीसी साधु थे। अच्छा फ्रांसीसी साधु थे, फ्रांस के। अच्छा भैया अगर फ्रांस के थे तो इन्होंने इंडिया में ऐसा क्या उखाड़ लिया कि इनका दिन हम लोग अपने भारतवर्ष में मनाते हैं? इन्होंने प्रेम की रक्षा की थी। प्रेम की रक्षा की थी? भैया प्रेम की रक्षा तो संत भुलवा नट ने भी की थी। आइडिया, ये भुलवा नट कौन है? इनका तो नाम ही नहीं सुने हम। अरे भाई माँ, संत भुलवा नट को आप नहीं जानती? संत भुलवा नट वो महान संत थे जिन्होंने एक बिल्ली और एक बिल्लौटे के प्रेम को बचाने के लिए एक सन की तानाशाह की सारी शर्तों को मान लिया था भाई माँ। कैसा शर्त? कैसी शर्त भाई माँ, ये तो आपको भुलवा पुराण पढ़ने के बाद अच्छे से पता चल जाएगा। वो तेरे से ठीक से बात तक तो करती नहीं। ये कला तूने कब सिखा दी उसे? चाचा जी प्लीज कीप क्वाइट। हाय दिया, आप इतनी जोर से काहे रो रहे हैं? क्या हुआ? अरे बाबा तिवारी जी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि घड़ियाली आंसू किसके लिए बाहर है? बीवी तो मेरी है ना वो। कैसे बताएं कि हम भाभी जी को कितना मिस कर रहे हैं। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बोलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो पूछ रहे ना कि आप इतना ओवरफ्लो काहे हो रहे हैं? अरे हमसे भभूति जी का दुख देखा नहीं जा रहा है। तिवारी जी आप रियली मुझसे इतना प्यार करते हैं? जी हाँ भभूति जी, आई लव यू टू तिवारी जी। अबे इस रिश्ते में इतना भी मत डूब जा कि किसी दूसरे रिश्ते की बू आने लगे। अरे भाई मुबारक हो, एक गुड न्यूज है। हाय दिया, अनीता जी माँ बनने वाली हैं। जोरा क्या मॉडर्न महिला। डॉक्टर की हर खबर का मतलब ये नहीं होता कि कोई माँ या बाप बनने वाला है। एकदम तिवारी भैया सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भाभी जी अब खतरे के बाहर हैं। लाख लाख शुक्र है भगवान का। हे भगवान, मेरी बच्ची ठीक कर दी तूने, धन्यवाद। लेकिन एक समस्या है, भाभी जी के चेहरे पे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। हाय दिया, ओह माय गॉड, मेरी अन्नू का स्वीट ब्यूटीफुल फेस, चेहरा होगा। अरे हमारी भाभी जी का सौम्य चेहरा। अरे आप लोग खामखा फिक्र कर रहे हैं। फिक्र ना करें तो क्या ढपली बजाएं यहाँ पे? अरे मेरी बच्ची का चेहरा। कि आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, भाभी जी के चेहरे को कुछ नहीं होगा। वो रोशन था और रोशन रहेगा। अरे यार, बहू का चेहरा है, कोई मोमबत्ती नहीं है जो रोशन रहेगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि भाभी जी के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी, और प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर अवस्थी को हमने बुलाया है। ये रहे डॉक्टर अवस्थी। हेलो नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी अन्नू का चेहरा ठीक तो हो जाएगा ना? इधर आना। इसे देख रहे हैं आप? इसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में इसका चेहरा पूरा बिगड़ गया था। एक्सीडेंट से पहले ये टॉम क्रूज दिखता था। सूरत ही तो बदल गई है ना? हाँ वो तो है,
रो तो वही है। हाँ वो तो है। तुम एक नंबर के गधे हो। हाँ वो तो है। क्या कहा भी आपने? मैंने कहा कि तुम एक नंबर के गधे हो, जाहिल हो एक नंबर के। तुमसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है, तुमने किया क्या है? What do you mean? I mean, लॉन का फर्श देखा है कितना गंदा है। मेरे जाने के बाद मुझे बोलो तुमने एक बार भी साफ नहीं किया ना। मैं हफ्ते में 4 बार फर्श धोता था और 4 बार पोछा मारता था। और मेरे गमले कभी पानी डाला है उनमें? मर गए मेरे सारे पौधे। मैं पौधों को रेगुलर पानी डाला करता था और फर्श हफ्ते में 4 बार धोया करता था, 4 बार पोछा करता था। What are you talking? वाओ, जस्ट अ बंच ऑफ लाइज। झूठ बोलने की कला है तुम में। एक तो घर का सारा काम करो, ऊपर से आपकी बातें सुनो। This is very unfair. जब आप नहीं थे घर में तो सारा काम मैं तो करता था, और कौन करता था? दिख ही रहा है। This is very unfair. देखो, बड़े दिन से दीपू मस्ताना से मुलाकात नहीं हुई। दीपू मस्ताना खर्राटे मार के सो रहा है। फाइन, सो जाओ फिर। अकल्पनीय, विलक्षण। कि भैया हाँ पगली, आप एक तो चीज देखिए, अनीता जी का चेहरा डॉक्टर कितना बदल दिए हैं। वाकई पगली, हम भी इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि भाभी जी का चेहरा कितना अलग हो गया है। हाँ अलग तो हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। बिल्कुल, बहुत सही कह रही हो। उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। ये बात तो हम भी फूल किए रहे। फूल नहीं, फील होता है पगली। सही पकड़े हैं। एक बात और बोले आपको, हमको ना अनीता जी का जो पर्सनल आंटी है ना, वो बहुत मजबूत लगता है। पर्सनल आंटी नहीं, पर्सनैलिटी होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, उनका व्यक्तित्व वो ना ऐसे सबको अपनी तरफ खींचता है। वाकई पगली, बहुत सही कह रही हो तुम। एक बात ना हमको समझ नहीं आया पार्टी में। का पगली? अब क्या आप अनीता जी को देखकर बेहोश काहे हो गए थे? कसम खा के कह रही हूँ भैया, पार्टी में मजा आ गया। दोस्तों एक बात कहूँ भैया, डांस तो मोकी मल्ली भी ना बड़े जोर का करती है, एकदम धुआं सा उठा देती है। कहाँ से सीखो तुमने डांस? डांस बार में? हाँ? अरे मेरा मतलब है कि एक बार हम सारे दोस्त लोग ना चिल आउट करने डांस बार में गए थे। हाँ हाँ, और पता है वहाँ एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। अरे इतनी अच्छी डांसर थी ना कि उसके डांस से मैं इतना इम्प्रेस हो गई कि मैं डेली चिल आउट करने ना डांस बार में जाने लगी। मल्ली, डांस बार में डांस करना अच्छी बात नहीं है, लोग का सोचेंगे। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं तो इतनी बोल्ड हूँ कि एक बार ना मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई और पता है मैंने एक ना प्रैंक खेला। बताओ कैसा प्रैंक खेला? अरे मैं उसके हस्बैंड के साथ हनीमून मना के भी आ गई और मेरी फ्रेंड को ना पता भी नहीं चला। अरे जब इतनी कहानी बता दी है तो ये भी बता दे कि उसके बाद क्या हुआ। अरे उसके बाद क्या होना था? उसके बाद मल्ली के घर लल्ली हुई। मलखान, तेरे तो एडवांस लॉटरी लग गई यार, छोटी मलखानी पैदा हो गई। अरे उसके घर तो लल्ली हुई, मुझे तो जुड़वा हुए थे। जुड़वा हुए थे? ऐसी शक्ल तो होगी ना हमारी, ऐसी ऐसी बातें करोगी तो ऐसी शक्ल हो जाएगी। अरे वी आर जस्ट जोकिंग। सच्ची मजाक था ये? खिलाओ। ठीक है। अच्छा गाइस, तुम लोग ये सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि वैलेंटाइंस पार्टी का कुछ डिसाइड किया या नहीं? कहा? अभी तक इन लोगों ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। हमो की मल्ली, चिंता मत ना करे, इस बार ऐसो वैलेंटाइन डे बनाएंगे, ऐसो वैलेंटाइन डे बनाएंगे, ऐसो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, ऐसो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे कि वैलेंटाइंस डे मनाने के लायक ही नहीं बचेंगे। जय का बकवास कर रहा हो भैया सक्सेना? सक्सेना भैया,
तुम चाहते कहा हो? हाँ, ऐसा है लॉन्डो, मैं क्या सॉरी बहन जी हो। ओए, बहन जी होगी मेरी जुत्ती, हम कोई बहन जी नहीं है। और हाँ, तुम्हारे घर में बहन नहीं है क्या जो हमें बहन जी बोल रहे हो, कमीना? आई लाइक इट। ऐसा है लड़कों के मैं इन बहन जियों के सामने ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ना ही ज्यादा कुछ करूंगा, है? बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम तीनों ने इस विदेशी त्योहार को मनाने की कोशिश की तो अनोखे लाल सक्सेना की सेना, जिसका नाम शक सेना है, तुम तीनों की ऐसी बैंड बजाएगी कि तुम तीनों सपने में भी सोच नहीं सकते। सारे सक्सेना तेरी ऐसी की तैसी। कसम खा के कह रही हूँ सक्सेना, अगर तू हमारे बीच में आया ना तो तेरी शक सेना समेत जागर कटे के नाले में लथेड़ के मारूंगा तुझे। लथेड़ के? आई लाइक इट। नेवर माइंड, नेवर माइंड। हेलो भरभूति जी, सॉरी। इट्स ऑल राइट भाभी जी, आपने अनजाने में सही कम से कम आपने मेरे दिल की बात कह दी। क्या बोले? अगर भाभी जी कैसी हैं आप? हाँ हम ठीक बा। आप कुछ बोल रहे थे? भाभी जी मैं ये कह रहा था कि आजकल जिंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव सा है, बड़ी उथल पुथल सी है। लेकिन आपका जिंदगी तो अच्छा होना चाहिए ना, काहे कि अनीता जी वापस आ गई हैं। भाभी जी अनीता वापस आ गई, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी अनु वापस आई है। अक्का मत बल। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? आपको भी ऐसे लगता है कि मैं अनीता मिश्रा नहीं हूँ? जी भाभी जी, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप अनीता भाभी जी हैं। तो फिर क्या लगता है मैं क्या हूँ? एंजेलिना? अरे भाभी जी, वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं। क्या लगता है मैं क्या हूँ? एक हसीन औरत, लेकिन अजनबी। अनीता जी आपको एस्ट्रोलॉजर लगती हैं। बाबू जी एस्ट्रोलॉजर नहीं, आप स्ट्रेंजर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। बिल्कुल गलत पकड़े हैं तिवारी जी। ये ऊपर वाले ने ना आप मर्दों को सेंसेस थोड़ी कम ही दिए हुए हैं, जैसे किसी अपने की खुशबू को महसूस करना। भाभी जी इस मामले में हमारी नाक बहुत कमाल है। हमने आपकी फेवरेट परफ्यूम सूंघ ली थी। मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ तिवारी जी, मैं रिश्ते की खुशबू की बात कर रही हूँ। हाँ भाभी जी, मतलब उसकी खुशबू, उसके जिस्म की स्मेल, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन अनु नहीं है, ये कुछ अजनबी लगती है। आई फाइंड हर स्ट्रेंज। देखिए हम बताते हैं भरभूति जी, आप बहुत सोच रहे हैं। कहा ना कि अनीता जी बहुत दिनों बाद लौटी हैं। वो कहाँ लखीमपुर खीरी में और आप यहाँ कानपुर में, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा फूल हो रहा है आपको। भाभी ये फूल तो आपके लड्डू की भैया, आप फील कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। और धीरे धीरे ना टेम के साथ सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। तब तक आप मुझे मोहब्बत कीजिए। क्या बोले? भाभी जी तब तक आप मेरे लिए दुआ कीजिए। हाँ वो तो हम करेंगे। चलता हूँ। वो आ गए। हेलो अनीता जी, क्या बात है, आप लोगों का जुगाली हो गया? जॉगिंग। सही पकड़े हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। बोलो भला, ये ऐसा कौन सा पति है जो अपने ही बीवी को मैडम बुला रहा है? भला चेहरा बदलने से इंसान बदल जाते हैं क्या? आप वहां से आ क्यों गई? देखो अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है ना तो ऐसे ही छोड़ दो, ये सब मत करो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि मुझे पहचानते ही नहीं हो? एक्चुअली क्या है कि मैं जानता हूँ आप वही हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो शक्ल है ना, इसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। You know what? Let's go back in time. तुम्हें याद है जब शुरुआत में, स्टार्टिंग में तुम्हारे दो बड़े बड़े बाहर की तरफ झांकते हुए दांत हुआ करते थे? याद है या? और जब डॉक्टर ने वो दांत निकाल दिए थे तो मुझे भी लग रहा था ऐसे 6 महीनों के लिए कि ये कौन अजनबी इंसान है जिसके साथ मैं रह रही हूँ, जिसके आगे के तो दांत ही नहीं है। लेकिन कभी भी मैं तुम्हें ऐसे रियलाइज होने दिया? नहीं, आई मस्ट से कि तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा। यस एग्जैक्टली। और अक्सर तुम अपने निकाले हुए दांतों के साथ यूं मुंह खोलकर सो जाया करते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।